जय हिंद दोस्तों। अर्णब गोस्वामी के केस में लगातार नए डेवलपमेंट होते जा रहे हैं और बातें सामने आती जा रही हैं। जैसा कि आज शिवसेना का भी बयान आया जिसमें कि उन्होंने कहा है, बीजेपी को कहा है कि एक नौटंकी के ऊपर अपनी छाती पीटना बंद कीजिए। अब यहाँ पे कौन सही है कौन गलत ये हमें वक्त बता ही देगा, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना का ये भी आरोप है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने इस केस को कारपेट के नीचे ब्रश से झड़ा दिया था। तो ऐसे में इस केस को रीओपन किया गया है, ऐसा कहना है। लेकिन जब इस केस को रीओपन करने के बाद अर्णब गोस्वामी को अलीबाग की कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पे कई सारी बातें ऐसी हुई जो अर्णब के सपोर्टर्स के लिए खुश होने वाली हैं। इसकी जो हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर प्रकाशित हुई उसके मुताबिक अर्णब गोस्वामी अरेस्ट इन सुसाइड केस अपीयर्स इलीगल, ऑब्जर्व कोर्ट। The Alibag police on Wednesday arrested Goswami, Republic TV's editor-in-chief Firoz Sheikh over of iCastex Media and Nitish Sarad, owner of Smartwork, in connection with the death of Anvay Nayak and his mother in 2018 suicide case. इसमें इन 3 शख्सों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कि एक अर्णब गोस्वामी भी हैं। अन्वय नायक और उनकी माता जी के सुसाइड के केस में यहाँ पे अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। ये सब बातें हम लोगों को पता है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड that the arrest of Arnab Goswami and 2 others seemed illegal in connection with the suicide of 53-year-old interior designer Anvay Naik and his mother Kumud Naik, while rejecting the plea of the prosecution for their custodial interrogation. जब पुलिस ने यहाँ पे उनसे कस्टडी मांगी कि हम पुलिस कस्टडी चाहते हैं इन तीनों की, तब यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि उनको किसी भी तरीके से ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है और उनको इलीगल लग रहा है कि इस सुसाइड केस में इन लोगों का गिरफ्तार किए जाना सही नहीं है। आगे कोर्ट ने कहा कि almost a year after Republic TV has launched, Nayak and his mother were found dead at their farmhouse in Kavir village of Alibag तालुका। मई 2018 में दोनों मृत पाए गए थे। नायक्स वाइफ अक्षता 48 एंड हैड देन रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट। इन्होंने, जो अक्षता हैं जो उनकी वाइफ है अनवय की, उन्होंने तब एक कंप्लेंट दाखिल करी थी। A suicide note was found, police said, in which Nayak alleged that he and his mother were forced to end their lives because he was not paid dues amounting to rupees 5.40 crores by Goswami, Sheikh and Sarda। मतलब कि इसमें अन्वय और उनकी माता जी को फोर्स किया गया था ऐसा बड़ा कदम उठाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने, शरद ने और शेख ने, इन तीनों ने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए का पेमेंट नहीं दिया था। जबकि अर्णब गोस्वामी की जो वकील है उन्होंने साफ कहा है कि अर्णब गोस्वामी जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में है वो वेंडर मैनेजमेंट का पेमेंट तो वो देखते ही नहीं है, इसके लिए अलग से एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ऐसे में डायरेक्टली अर्णब गोस्वामी को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना काफ़ी हद तक गलत है और पुलिस ने भी इसके ऊपर कोर्ट ने भी इसके ऊपर उंगलियां उठाई हैं। द अलीबाग पुलिस ऑन वेडनेसडे अरेस्टेड गोस्वामी, रिपब्लिक टीवीज एडिटर इन चीफ फिरोज शेख, इन सभी को इन्होंने गिरफ्तार किया। आगे, in her order the judge said, in a view of objections raised by the defense lawyers and grounds raised by the prosecution to seek police custody, the arrest itself appears illegal। मतलब डिफेंस लॉयर्स ने जो बातें कही और प्रोसिक्यूशन ने जो बातें कही, इसमें जो अरेस्ट है वही पूरी तरीके से इलीगल लगता है। After the careful screening of the document, it appears that the connection between the incident which took place at the time death of the 2 persons, the relation between the deceased and their connection with the accused should have been determined before seeking police custody। मतलब कि जो डेथ हुई थी और जो अक्यूज को पकड़ा गया है, मतलब अर्णब गोस्वामी, इन दोनों के बीच में अभी कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा है और कस्टडी में लेने के पहले, अरेस्ट करने के पहले इस लिंक को डेवलप करना ज़रूरी था, जो कि इस केस में नहीं किया गया है। Only if this chain of circumstances is intact, the connection of the incident with the accused can be established to seek police custody of the accused। मतलब ये सभी chain of circumstances जो हुए हैं, ये सभी अगर आपस में इंटैक्ट होते तो ये चीज़ सही मानी जाती, जो कि इस केस में नहीं है। Even if it is considered that the accused had to pay money to the deceased Anvay Nayak and the other contractors were pestering him for the payment, he was depressed। The question remains, why did mother Kumud Nayak decided to end her life? मतलब कि अगर एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि अन्वय नायक को पेमेंट करना था दूसरे लोगों को और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इस बात को लेकर, तो फिर उनकी माता जी ने क्यों सुसाइड किया, ये बात अभी भी संशय के घेरे में है। द प्रोसिक्यूशन हैज़ नो सेटिस्फैक्टरी आंसर ऑन दिस इशू। इस बारे में प्रोसिक्यूशन, मतलब पुलिस के पास कोई भी पुख्ता जवाब नहीं है जो कि सेटिस्फाई कर सके कोर्ट को। द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बिटवीन द डेथ ऑफ कुमुद एंड अन्वय नायक, the reason behind their death and its connection with the accused is not completely established। मतलब जो chain of circumstances, जो चीज़ें उस समय हुई थी, जो डेथ हुई है कुमुद नायक की और अन्वय नायक की, और जो कनेक्शन है, ये कोई भी चीज़ डेवलप हो ही नहीं पा रही है और इसीलिए ये इस्टेब्लिशमेंट ना होने के कारण इस पूरी अरेस्ट को एक इलीगल चीज़ की तरह देखा जा रहा है।
there is no prima facie intact chain of circumstances to connect the accused with the incident to send the accused to police custody. चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस जो हैं वो किसी भी तरीके से कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं अब अर्णब गोस्वामी को, ऐसे में पुलिस कस्टडी दी ही नहीं जा सकती. हैंस द पुलिस हैड क्लोज द केस फॉर वांट ऑफ एविडेंस. इसीलिए पुलिस ने इस केस को एविडेंस के अभाव में बंद कर दिया था. द सेट क्लोजर रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन चैलेंज्ड और सेट असाइड बाय एनी हायर कोर्ट एंड इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस. क्लोजर रिपोर्ट जो है उसको चैलेंज नहीं किया गया और अभी भी एग्जिस्टेंस में है. इन सच सर्कमस्टांसेस देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स टू रिमांड द एक्यूज टू पुलिस कस्टडी. और ऐसे में जो एक्यूज्ड हैं उनको पुलिस कस्टडी में भेजने का कोई भी ग्राउंड बनता ही नहीं है. तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई हैं और ये अर्णब गोस्वामी के लिए एक तरह से अच्छी खबर भी है. इसलिए वो चिल्ला रहे थे वैन से कि पुलिस हार गई, पुलिस हार गई. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बातें कल बेल के टाइम पे जो बातें कही थी कि भाई वो पुलिस की तरफ से भी पूरी बात सुनना चाहते हैं, प्लस जो अन्वर नायक की वाइफ है उनसे भी पूरी बात सुनना चाहते हैं कि उनका क्या स्टैंड है इस मैटर को लेकर. उसके बाद ही वो अर्णब की बेल के लेकर बात करेंगे. लेकिन इस समय जो पूरे देश में माहौल बन गया इस चीज़ को लेकर, लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं, वो वाकई में दिखाता है कि अर्णब गोस्वामी को इस समय पूरे देश में कितना सपोर्ट मिला हुआ है. लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस चीज़ का अपोज़ कर रहे हैं. लेकिन जो लोग इस चीज़ का अपोज़ कर रहे हैं उनको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अगर वो इस अरेस्ट का अपोज़ कर रहे हैं तो वाकई में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो हम लोग बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके भी खिलाफ है. अब यहाँ पे धर्म संकट की स्थिति ऐसे सभी लोगों के लिए बन चुकी है कि अब वो इस केस में बोलें या ना बोलें. क्योंकि बोलेंगे तो भाई वो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के प्रति बोल रहे होंगे जिसको कि वो लोग पसंद नहीं करते, और अगर नहीं बोलेंगे तो ये उन्हीं की हिपोक्रेसी दिखाती है. तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि जो लिबरल्स हैं उन सभी के सामने एक धर्म संकट की स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है. और ऐसे में उन सभी को भी ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस तरह की बात को करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं. क्योंकि मैंने कहा ना, हिपोक्रेसी जो है अब सामने कभी भी आ सकती है. और ऐसे केसेस में ये ज़रूरी हो जाता है कि फिर आप अपना स्टैंड लें. नहीं तो जो स्थिति अभी बॉलीवुड की हुई है, जब 14 जून की घटना हुई थी और उसके बाद बॉलीवुड से उनके फैंस ने जवाब मांगे थे, सवाल पूछे थे कि भाई ये आप ही के डिपार्टमेंट की बात है, आप ही की इंडस्ट्री की बात है, तो आप ही लोग नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा. और ऐसे में जब बॉलीवुड वालों ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो लोगों को वाकई में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई और लोगों ने फिर उस चीज़ को उसी तरीके से संज्ञान में भी लिया. और इसीलिए आज की डेट में इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या पब्लिक है जो कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करने के पीछे पड़ी हुई है. तो ऐसे में ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं और साथ में कई सारे और खुलासे हैं जो अभी होंगे. और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी इस चीज़ को बंद, मतलब उनको चुप करा देगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल हो पाएगा. बहरहाल आज फिर से सुनवाई होनी है उनकी बेल के ऊपर, तो देखते हैं अब वहाँ से क्या डिसीजन निकल के सामने आता है. मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.